Hello and welcome back again dear students. As you know, सिर्फ 6 days we have. बिल्कुल लास्ट लड़ाई चल रही है, 6 दिन और बचे हैं. इस प्रोसेस में जिस बच्चे ने मेरे पास डाउट भेजे हैं मैं उन डाउट्स को सॉल्व करके आपके पास भेज रहा हूँ. आई होप आप सभी इन डाउट्स को एक बार सब पढ़ लेना और इजीली सॉल्व कर लेना. गॉट इट. तो अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है, अगेन आई रिक्वेस्ट इंसिस्ट यू, जहाँ भी डाउट है, जहाँ भी इशू आ रहा है, जो पढ़ रहा है लेकिन उसी को डाउट होगा, आई होप सो, तो जो भी पढ़ रहा है जहाँ पे भी इशू है फोटो खींचेगा, फटाक से भेज देगा. आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल. गॉट इट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चंस का डाउट आया है, उनको सॉल्व कर लेते हैं. स्टार्टेड. हियर इट इज़. आपकी डाउट क्लास फर्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर आपका 8 है हाइट एंड डिस्टेंस. वहाँ से क्वेश्चन है फर्स्ट. इसका 21 वाला क्वेश्चन है. देखिए उसने उससे आपसे क्या कहा कि यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे एक झील है. इस झील से 20 मीटर अबाव, इस झील से 20 मीटर अबाव एक ए पॉइंट है. गॉट इट. और इस ए पॉइंट से इस क्लाउड पे कितना एंगल बन रहा है? 30. गॉट इट. और यहीं से इसका एक एंगल इसके यहाँ बन रहा है, कितने का? 60. उसने आपसे दोनों बातें कह दी. एक झील है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से जो ए बादल का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, और इसमें इसका रिफ्लेक्शन गिरता है, और रिफ्लेक्शन कितना बन जाता है? 60 डिग्री एंगल. गॉट इट. अब ये कहने के बाद मेरे से क्या पूछ लिया उसने? मेरे से कहा कि आप इस ए पॉइंट से इस क्लाउड का डिस्टेंस बताइए मुझे. ठीक है. तो देखो क्या करना है. सबसे पहले ये जो उसने कहा मैंने डायग्राम बना दिया, इनका नाम कर दिया. यहाँ से यहाँ तक बी था, ये ए पॉइंट है, 30 है, 60 है. ठीक है. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लिख लिया, इसको h लिख दिया. लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है मेरे को? 20. हो गया 20. 20 ये भाई ये भी 20 है तो ये भी 20 सेम होगा ना. अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए. एक तो ये रहा और दूसरा देखो ये यहाँ से, और ये दूसरा बन गया. अब देखो क्या करते हैं हम लोगों को सबसे पहले ट्राइंगल हमने लिखा ADE. कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ADE. इसमें मैंने टेन थीटा लगाया. टेन थीटा आपको पता है ये होता है. आई होप आप अच्छी तरह जान गए होंगे अब तो. टेन थीटा. अब देखो लंब कितना दे रखा है आपको? h. और इसका बेस कितना दे रखा है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम लिख रखा है ना, A और D. ये तो बेस है ना, A और D. तो कुछ दे तो रखा नहीं, तो मैंने AD लिख लिया. आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, बट AD लिख लो. गॉट इट. अब थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 लिख दिया. h/AD ऐसे कैसे? अब टेबल से देखा टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h का h, AD ऐसे कैसे आ गया? यहाँ से मैं AD का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, AD आ गया. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √3h आ गया. तो ये आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, चाहो तो मेरे पास AD का वैल्यू आ गया. एक बार निकल के आ गया AD का वैल्यू. अब देखो मैं वापस क्या करता हूँ. अब इस बार तो इसको यूज़ किया, इस बार ट्रायंगल यूज़ करता हूँ ADF. ये मत बोला ट्रायंगल BC ट्रायंगल नहीं है, ADF फ्रॉम ट्रायंगल त्रिभुज ADF से. वापस टेन थीटा लगाया. ये आपको होता है टेन थीटा, ये होता है टेन का वैल्यू. थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 लगा दिया. एक बात नोट करने की है, ये AD इस वाले ट्रायंगल में भी है और ये AD इस वाले ट्रायंगल. देखो नाम में देख लो ना, AD और AD दोनों हमारा ना ये. अब देखो मैंने क्या किया, इसका जो लंब था ना वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, D से लेके F तक. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने की वो यही रहेगी. आपने ट्रायंगल लिया ADF, आपको पता है इसका जो लंब है D और F. अब DF कैसे बनेगा देखो. अब देखो DF अगर मैं लिखूं तो DF कैसे मिलके बना? DF इस DC प्लस CF से मिलके बना, DC प्लस CF से मिलके बना. ठीक है. और इसका रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? 20 तो ये रहा, h ये रहा. तो रिफ्लेक्शन यहाँ से थोड़ी गिरेगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से गिरेगा, यहाँ से C पॉइंट से. तो C पॉइंट तक का रिफ्लेक्शन जब नीचे जाएगा तो इसमें h भी आएगा और प्लस का 20 भी आएगा. आपको यही बात इंपॉर्टेंट समझने की एक बार वापस रिपीट कर देते हैं. रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं गिरेगा, जो मैं यहाँ h लिखूँ रिफ्लेक्शन कहाँ से गिरेगा? यहाँ से गिरेगा इस C पॉइंट से. तो 20 भी रिफ्लेक्शन में आएगा प्लस h भी रिफ्लेक्शन में आएगा. आप इस चीज़ को समझ गए आई होप. ये मैंने लिखा. और DF किससे मिलके बनेगा? DC और CF से. DC का वैल्यू कितना मेरे पास? 20 प्लस CF का वैल्यू कितना मेरे पास? 20 प्लस h. मैं अभी पता 20 प्लस h कहाँ से है? रिफ्लेक्शन से आया 20 प्लस h. भाई रिफ्लेक्शन यहाँ से गिरेगा. ठीक है.
अब देखो मेरे पास डी एफ का वैल्यू है ना, डी एफ का वैल्यू क्या है 20 + 20 + h, ये मैंने समझा दिया कैसा है 20 + 20 + h। और ए डी मैंने सॉल्व कर रखा है √3h, ये रहा √3h ए डी। अब इसको सिर्फ प्लस माइनस और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे। इसको समझने के बाद अब देखो मैंने क्या किया, ये वैल्यूज रख दिए सारे के सारे, इस 20 को अब देखो प्लस लग रहा है कहीं, इसको सब जगह मत जोड़ देना, इस ब्रैकेट को हटा दो, 20 को 20 में जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, एच का एच है, प्लस है ये इंटू नहीं सबसे कर दो कहीं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने, ये ऐसे कैसे बच गया, ठीक है। अब देखो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, एच का एच ऐसे कैसे है, ये मैंने ऐसे कैसे लिख रखा है, ये एच मैंने इसके पास भेज दिया, ये भी एच है, ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकते ना, 40 + h, इस एच को इसके पास भेज दिया 30h - h, ये प्लस का एच था इधर आके -h हो गया। अब -h होने के बाद देखो ये 3h में से एक h गया तो कितना बच गया 2h, यहाँ कितना बच रहा है 40। अब ये आपको बात समझने की वेरी इजी है भाई, ये प्लस में था, सॉरी ये इंटू में था, डिवाइड में चला जाएगा तो h का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से h = आ गया मेरे पास 20। आई होप समझ गए होंगे सारी चीज़ें आप। अब H20 आया मेरे पास, लेकिन मेरे से पूछा क्या उन्होंने पूछा है यहाँ से लेके जो ये क्लाउड है ऊपर, इस बादल का मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो इस बादल से कितनी दूरी पे हैं, तो आपको पता है देखो वापस हम राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, अब H आने के बाद उन्होंने मेरे से A और E का वैल्यू पूछा, मतलब यहाँ पे एक बादल है, इससे इस A की डिस्टेंस कितनी है, तो इस वाले जो त्रिभुज है इसमें कौन सा वाला वापस लिखा ADE, यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा है। अब इसमें मैंने साइन क्यों लगाया, देखो आपको H का वैल्यू पता है, H = क्या दे रखा है उन्होंने 20, और आपसे पूछा क्या है उन्होंने, बेस पूछा है क्या, नहीं आपसे उसने हाइपोटेनस कर्ण पूछा है, तो कर्ण कौन से वाले फॉर्मूले में आता है, कॉस में भी आता है साइन में भी आता है, लेकिन साइन में मेरे को लंब दे रखा है और कर्ण पूछा है, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। साइन 30 ये लिख दिया, एच का वैल्यू एच मान रखा है, अभी लिख देंगे कि कर्ण कितना है इसमें ए और ई, ठीक है ए और ई है। साइन 30 ऐसे कैसे लिखा, एच का वैल्यू 20 मेरे पास, ए ऐसे कैसे लिखा, साइन 30 क्या आता है 1/2, एच का वैल्यू 20 लिख दिया मैंने, ए ऐसे कैसे। अब इसका सिर्फ यहाँ से देखो मैंने क्या किया, इस बात को मैं समझा नहीं सकता आप लोगों को, ये बात आप बहुत बेसिकली जानते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ए आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 और ए का वैल्यू कितना आ गया 40, तो इससे ए मतलब हाइपोटेनस है, तो बादल की जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए = 40, तो जो बादल का जो डिस्टेंस है आप लोगों का वो ए = क्या आ गया 40, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या कहता है, आपके पास एक पेड़ है स्ट्रेट, इसका जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है 12 मीटर है, और ये पेड़ है एक ऐसे टूट जाता है यहाँ से किसी पॉइंट से, और टूट के जो इसका अर्थ है उसके साथ टच करता है, इसका एंगल कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि इस अर्थ यहाँ से ग्राउंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कितने ऊपर से, मतलब जो इसका अर्थ है यहाँ से कितने ऊपर से पेड़ टूटा, ठीक है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे जाके पेड़ टूटा, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, देखो ये पेड़ था, इसको ऐसे तोड़ के ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा हाइट एंड 90 डिग्री वाला बना दिया। देखो अब मैंने क्या, देखो अब एक बात ये जो समझने की वो मेन है वो ये है, इस 12 मीटर पेड़ को ये मैंने इसका डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें समझना है क्या आपको, हम एक चीज़ ऐसे इसको मैंने एच और इसको 12 - h क्यों लिखा, इसको हम समझते हैं। हमने एक पेड़ लिया, इसकी जो पूरी हाइट थी वो 10 मीटर थी, ठीक है, ये पेड़ ऐसे टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है। अब देखो मुझे पता चल गया ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर टूटा है, ये 6 मीटर ऊपर टूटा है, तो ये वाला 6 हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 10 - 6 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे भाई देखो ये तो 6 है, ये 10 - 6 कितना आएगा 4, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे मतलब इसकी हाइट कितनी यहाँ से यहाँ तक 4 है, अगर इसको सीधा कर देंगे तो वापस 10 बन जाएगा ना। इसका मतलब सेम मैंने अगर इसको h लिखा तो ये क्या लिखना पड़ेगा 12 - h। अगर पेड़ होता 12 का, अगर पेड़ होता 20 का होता, पेड़ कितने का होता है 20 का होता, तो अगर मुझे पता चलता ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया 8, अब मुझे पता कितना कम पड़ गया 12, तो 12 कैसे लिखेंगे हम लोग 20 माइनस जो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 20 - 8 करेंगे तो 12 भी आएगा ना। सेम इसी तरह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एंगल कितना है 60 डिग्री का, वेरी इजी क्वेश्चन रहा। अब यहाँ से मुझे सिर्फ एक बार बताओ, मेरे को ये दे रखा है उन्होंने परपेंडिकुलर, ये दे रखा है, मेरे से ये पूछ लिया उन्होंने, ये पूछ लिया ना, तो मैंने क्या लिखा sin θ = L/K। आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब मेरे से पूछा, कर्ण मेरे को दे रखा है उन्होंने, हाइपोटेनस दे रखा है,
परपेंडिकुलर पूछा है। साइन 60 इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है h और नीचे क्या है 12 माइनस एच। मैंने समझा दिया कैसे है 12 माइनस एच। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू ऐसे कैसे लिख लिया। अब सिर्फ अब यहाँ से जो चीज़ समझने की है वो सिर्फ इनटू प्लस माइनस वही है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। जो उस ट्रायंगल को समझ गया वहाँ से कैसे मैंने वैल्यूज लिखी, बाकी सारा सब कुछ ईजी है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 2h आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। मल्टीप्लाई किया नहीं, सिर्फ इसको ऐसे लिख दिया। इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12√3 आ गया माइनस, अब यहाँ पे इंटू है ध्यान रखेंगे आप लोग। इस √3 को इस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे √3h आ गया। ये 2h ऐसे कैसे लिखा, ये माइनस का √3h इधर आया तो प्लस का √3h आ गया इज इक्वल टू ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, h कॉमन निकाल लिया, ये अंदर क्या बच गया √3+2 इज इक्वल टू ये तो जो दे रखा है ऐसे कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन ऊपर कर दिया। अब h का वैल्यू इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे लिखा 12√3। देखो ये h इसके इंटू में था, तो अब अगले प्रोसेस में मैंने क्या किया, ये इसके अपॉन में चला गया, तो क्या लिख देंगे 12√3 अपॉन ये इसके इंटू में, यहाँ क्या चला गया डिवाइड में चला गया, तो लिख दिया डिवाइड में इंटू। अब देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ से इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, हम परिमेयकरण करते हैं अपोजिट साइन के साथ। अगर 2 नंबर होते हैं तो अपोजिट साइन लेते हैं। √3+2 है तो इसको मैंने ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नो इट वेरी वेल, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर से सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, क्यों किया, देखो ये तो ऐसे कैसे आ गया ऊपर, लेकिन ये जो नीचे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन रहा है ना। देखो अब सबसे पहले इसका इंटू में सिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या क्या किया, इस 12√3 को पहले मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 12 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, माइनस लगा दिया। वापस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, माइनस तो माइनस लगा दिया ना मैंने ऐसे कैसे। 12√3 को, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया, √3 ऐसे कैसे रह गया। और नीचे कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में का सॉल्यूशन क्या होता है a² - b², तो मैंने a² - b² कर दिया। ऊपर का समझ में आ गया आपको, तो 36 माइनस, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, चाहे तो आप यहीं पे सॉल्व करके छोड़ देना, बाकी आपको आंसर तो पूरा निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आगे भी जरूरत पड़ेगा एच का। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इस √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। 24 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 41.56, 36 ऐसे कैसे आ गया अपॉन माइनस में √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 में से 4 गया तो क्या बचा माइनस का 1। अब 36 में से 41.56 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 5.56। अब प्लस माइनस तो करना आपको आना ही होगा, अपन नीचे क्या बच गया माइनस का 1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा 5.56। तो h का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 5.56। इसका मतलब जो पेड़ को ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, कितने ऊंचाई पे टूटा, तो 5.56 से टूटा। गॉट इट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जाके आपको 1-2 बार वापस रिवाइज करके देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया इसको, बाकी इजीली आप समझ सकते हैं जिसको डायग्राम बनाना आ गया और ये लगाना जिसको आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई एम नॉट श्योर मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ चीज़ों को, कितना नहीं समझा पा रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा एडजस्ट करके 2-4 बार देख ताकि एडजस्ट कीजिए। गॉट इट। बाकी फेस टू फेस चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, यहाँ आपको खुद का ब्रेन भी यूज़ करना होगा। व्हाट आई वांट टू से, ये मैंने एक जो भी उसने कहा एक जैसा डायग्राम बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या कहता है कि यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है, इस रोड से एक तरफ एक टावर है, एक तरफ एक बिल्डिंग है, अपोजिट साइड है एक दूसरे के, सिचुएटेड है, स्थित है। और क्या कहता है इस जो बिल्डिंग की हाइट तो कितनी है 12 मीटर, ठीक है। और आपसे क्या पूछ ली इस टावर की हाइट मुझे बताइए, लेकिन उससे पहले जो टावर का जो टॉप है ये 2 एंगल बनाता है, यहाँ से एक यहाँ एंगल कितना है डिप्रेशन बना रहा है, अवनमन कोण यहाँ पे 45 बना दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 बनाता है, वापस यहाँ से लेके इस बिल्डिंग के टॉप से तो हो गया और बिल्डिंग के बॉटम पे भी जाएगा, ये फुट पे भी जाएगा, यहाँ कितना बना रहा है 60। तो देखो ये 45 और ये 60 कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ 45 बना है वो यहीं 45 बनेगा, ये पूरा 60 बना है तो यहाँ ये पूरा 60 बन गया, ठीक है। अब मेरे को पता है, अब मेरे से पूछा गया उसने इस हाइट पूरी हाइट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता है 12 है ये, क्यों
क्योंकि ये एक आयत बन रहा है, ऐसा समझिए, रेक्टेंगल बन रहा है और सेम होता आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दे रखा है ना 12 दे रखा थी भी 12। अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ, इस एच को फाइंड कर लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। उससे पहले अब मुझे दो ट्राइंगल निकल के आए यहाँ से, एक बन रहा है ए बी सी, बन रहा है ना ए बी सी, दूसरा बन रहा है ए डी ई, दो ट्राइंगल बन गए हैं। मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी लिखा, ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाया, टेन थीटा, ये आपको पता है क्या होता है। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 45 लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले लंब कितना दे रखा है एच लिख दिया। और मैं क्या करूँ, अब ये चाहे तो आप इसका नाम सी भी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, बट मैंने क्या लिखा, इसको एक्स लिख दिया। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, लिख दिया। तो बस सेम है ना दोनों, इस वजह से लिख दिया। तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया एक्स। अब क्रॉस बाई 10 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच इज इक्वल टू एक्स, ये बन गया। मतलब जहाँ एच है वहाँ एक्स लिख सकते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ एच लिख सकते हैं। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया ए डी ई, लिखा ए डी ई, वापस 10 लगाया, 10 ये होता है, थीटा के अंदर रखा है 60। अब वापस मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपको बताया, कौन सा एंगल ले रहे हो आप, ए डी। अब ए डी कैसे बनेगा, ए बी प्लस बी डी, ऐसे ही तो बनेगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक तो एच है और यहाँ से लेके यहाँ तक 12, दोनों को जोड़ के लिखेंगे एच प्लस 12 लिख दिया। और इसका जो ये दे रखा है, इसका जो बेस दे रखा है, कितना दे रखा है आधार एक्स, भाई ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, लिख दिया मैंने एक्स। अब यहाँ के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, √3h इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे आ गया। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इस एच को इसके पास भेज दिया, ऐसे भेज दिया इस क्वेश्चन को इधर। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, वापस जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वैसे वैसे कर रहे हैं। इस एच को इस एच से कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया, √3 ऐसे कैसे, माइनस जहाँ से कॉमन लेते हैं वहाँ 1 बचता है, तो इस एच जब बाहर गया तो क्या बच गया 1, -1 लिख दिया इक्वल टू 12। ये वापस इंटू में यहाँ क्या चला गया, डिवाइड में चला गया, इंटू। अभी बताया था इसका रेशनल लाइन वापस परिमीकरण करते हैं, √3 - 1 है तो √3 + 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद देखो ये लिखा 12 वैसे कैसे लिखा, ये इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया और ये a² - b² बन गया, ये रहा a² - b²। इसका सोल्यूशन ऊपर किया, 12 वैसे कैसे आया, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, प्लस 1 है ये ऐसे कैसे, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी ये था 3 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 में से 1 का क्या बचा 2, ऊपर सॉल्व करेंगे। अब देखो इससे इसको काट दो, 6 टाइम कट गया, 6 लिख दिया, इंटू 1 को 1 में ऐड करेंगे 2.732, पीछे ऐसे कैसे है, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 6.392, 16.392 आ गया मेरे पास, 16.392 मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास इस एच का वैल्यू आ गया। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अगर आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो अगर आपके पास ये एच आ जाए तो उसको जोड़ दो आप। तो मैंने लिखा हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई, टावर कितना है मेरे पास ए डी, टावर कौन सा है ए डी, तो ए डी मैंने क्या मान रखा है एच प्लस 12, एच का वैल्यू आपके पास ये रहा 12, ये रहा, इन दोनों को ऐड किया तो 28.392 इज योर आंसर। तो हाइट ऑफ टावर आई हैव प्रूवन। तो ये आपको प्रूव करना नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास एच का आ गया, दैट्स इट। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं ना टिपिकल, लेकिन अगर आप एक दो बार इन पे काम करते हैं आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। इजी का मतलब आपको अगर ये ट्रायंगल पहचानना आता है, ये लिखना आता है टेन थीटा, तो बाकी प्लस माइनस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस डाउट क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 8 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है 28। चैप्टर नंबर 8 के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या कहता है वो कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज हो रहा है कहाँ से, पहले 30 था अब कितना हो गया 60, ठीक है। देन एट दीज एंगल्स ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 50 मीटर हाई पिलर। अब देखो इस लैंग्वेज को आपको समझना होगा, ये लैंग्वेज पीछे दे रखा है उसने, क्या कर रखा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है, पहले 30 था अब कितना बन गया 60, तो दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ अंडरलाइन कीजिए, जो पिलर दे रखा है वो कितना ऊंचा है 15 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में दे रखा है उसने कि लंबाई में कितना अंतर आएगा, उनकी जो परछाई है 15 मीटर ऊंचे जो लंबे खंभे की जो परछाई है उसमें की लंबाई में कितना अंतर आएगा, चीज़ आपको समझानी है। तो मैंने अब सबसे पहले ये पिलर लिया कितने का 15 मीटर का, पहले एंगल था 30, चेंज हो गई कितना हो गया 60। अब वो अब मैंने यहाँ से कुछ भी मान लो ए बी सी डी, चलो इसका नाम दे दिया, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स साइडो था, यहाँ से लेके वाई साइडो है।
अब वो मेरे से कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चेंज हुआ मेरे को आप ये बता दीजिए। मतलब मुझसे क्या पूछ लिया, एक्स का वैल्यू पूछ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस दो ट्रायंगल बन रहे हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। देखो इसमें ट्रायंगल कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं ए सी डी, इतनी जल्दीबाजी कर जाते हैं। ए सी डी ट्रायंगल नहीं है, 90 डिग्री के साथ बनेगा। पहला ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये अंदर क्यों आया, क्योंकि ये भी ए बी सी और ए बी डी ये दो ट्रायंगल है। सबसे पहले हम ए बी डी से शुरू कर रहे हैं, चाहे आप इससे शुरू कीजिए ए बी सी, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ट्रायंगल ए बी सी से सॉल्व करते चलिए, देखो क्या है इसमें। अब वापस वही प्लस माइनस इक्वल जो भी है, ये ए बी सी लिखा, टेन थीटा लगाया। आपको पता है क्या होता है, थीटा का वैल्यू 60 दे रखा है, इज इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर है 15 और जो बेस है वो वाई। अब जिस बच्चे को ये सॉल्व करना आता है ना, ये कैसे मैंने लिख दिया, उसके लिए ईजी प्रोसेस है। 10 60 √3 होता है इज इक्वल टू 15 और वाई, ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप चाहो तो देखो 1 लिख सकते हो यहाँ पे, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब तो आपको आगे होगा, बहुत बार बता दिया। इस y को यहाँ मल्टीप्लाई किया, √3 वाई इज इक्वल टू 15, ऐसे कैसे आ गया। y ऐसे कैसे लिखा, ये √3 इसके अपॉन में चला जाएगा, इनटू में ये लिख दिया। अब ये इसका वापस √3 यहाँ पे भी है ना, अब यहाँ पे साइन चेंज मत करना, एक ही नंबर, इसलिए √3 को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दें। इस 15 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो क्या आता है, हमेशा 3 आता है भाई। इस रूट को इस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। एक बार और बता रहे हैं, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। इस 3 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार, और y का वैल्यू क्या आ गया, 5√3। अब y का वैल्यू आने के बाद 5√3 आ गया y का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस इसमें टेन थीटा लगाता हूँ, कौन से वाले एंगल में, इस वाले में, ए बी डी। अभी हमने ए बी सी लिया था, हम लिखते हैं ए बी डी। ए बी डी लिखिए, टेन थीटा लगाया, ये वैल्यू होता है। थीटा 30 दे रखा है, ए बी कितना है 50, लंब परपेंडिकुलर 15 दे रखा है, 15 दे रखा है। और जो इसका बेस है वो क्या है, बी से लेके डी तक है। अब वापस समझा रहे, तीसरी सेम क्वेश्चन बन रहा है, देखो बी और डी। अब आपको पता है बी डी कैसे बनेगा, बी सी प्लस सी डी कर दूँ तो पूरा बी डी बन जाएगा, ठीक है। तो बी और सी तो वाई है और सी और डी एक्स है, मतलब दोनों को जोड़ दूँ तो बी डी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वाई प्लस एक्स लिख दो, चाहे एक्स प्लस वाई लिख दो, एक ही बात है। एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब 1030 1/√3 ऐसे कैसे लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 से, ये आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। y का वैल्यू आपको पता है ना, अभी भी नीचे निकाल रखा है y का वैल्यू 5√3 इज इक्वल टू, ऐसे कैसे, ये 5√3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, लिख दिया। अब दोनों सेम फैमिली है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, सेम है ना, तो √3 का तो √3 आ गया, 15 में से 5 गया, 10 बच गया। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, कई बार आ गया, अब तो लर्न हो ही गया होगा। तो √3, अब x का मल्टीप्लाई कर दो, इसको पॉइंट को पीछे किया, बाकी ऐसे कैसे लिख दिया 17.32, 17.32 आपका x का वैल्यू आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसमें इसका वैल्यू कैसे लिख दिया मैंने x प्लस वाई। समझ गए होंगे आप लोग इस चीज़ को। दैट्स इट इस क्लास के लिए। अभी भी 6 डेज़ हैं, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इंसिस्ट करूँगा, जहाँ भी डाउट इशू है, जो पढ़ रहा है बच्चा उसको डाउट 100% होता है, तो आप फटाक से मेरे को जो भी क्वेश्चन हैं वो भेज दीजिए, आई विल प्रोवाइड योर आंसर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम्स। आई होप आप अच्छी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।